स्टोरी की शुरुआत में गर्स एक लड़की के संग सेक्स कर रहा है। अचानक से वो लड़की डीमन में चेंज होने लगती है। वो उसे पकड़ते हुए कहती है कि तुम मेरे जाल में फंस गए, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। गर्स उसके मुंह में अपना आयरन हैंड घुसेड़ते हुए कहता है कि मैं नहीं बल्कि तुम मेरे जाल में फंस गई हो। भयानक रात है। गर्स उठता है और वहां से जाने लगता है। वो पीछे मुड़कर डीमन को देखता है। गर्स ने उसे जान से मार दिया है। वो एक टाउन की ओर बढ़ रहा है। अगले दिन वो टाउन में पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहां से कुछ सोल्जर एक कैरेज को लेकर जा रहे हैं जिसमें कई सारी वुमेन्स और चिल्ड्रंस है। उन्हें टाउन से बाहर ले जाया जा रहा है। वहीं टाउन के एक बार में बैंडिट्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो एक एल्फ में नाइफ फेंक कर मारता है। एल्फ उसे मुश्किल से ही डॉज कर पाता है। इस एल्फ का नाम पक है। बैंडिट कहता है कि तुम हिलना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें हिट नहीं कर पाऊंगा। वहीं बार में बैठे लोग पक की कंडीशन पर तरस खा रहे हैं, पर वो बैंडिट से इतने डरे हुए हैं कि वो कुछ भी नहीं कह सकते। असल में ये बैंडिट कोका कैसल से है और इसी कारण इस टाउन के लोग इनसे डरते हैं। तभी उस बार में गर्स एंट्री लेता है। वो बारटेंडर को पैसे देते हुए कहता है कि अभी मैं जो करने वाला हूँ ये उसके लिए है। बारटेंडर देखता है कि गर्स अपना बोन निकाल रहा है। वहीं पक बैंडिट से कहता है कि तुम मुझे एक बार खोलो तो सही, ना मैंने तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी। वो बैंडिट नाइफ फेंकने ही वाला होता है, पर तभी गर्स के हेड में एक एरो शूट करता है। वो बैंडिट वहीं मर जाता है। ये देखकर पक और सारे बैंडिट्स चौंक जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनके संग ऐसा कौन कर सकता है। एक बैंडिट अपनी स्वॉर्ड निकालता है, पर तभी गर्स एक और अटैक करता है। एरो बैंडिट्स की आंख में घुस जाती है और उन्हें जान से मार देती है। अब वहां पर सिर्फ एक ही बैंडिट बचा है। गर्स अपनी एरो को रिलोड करता है। पग गर्स को देखकर हैरान है। वहीं वहां पर बैठे बाकी लोगों की हालत खराब हो गई है। गस्ट उस बैंडिट की नाक में एरो शूट करता है। वो बैंडिट चिल्लाने लगता है। गस्ट उसके पास आकर उस एरो को पकड़ते हुए उससे पूछता है कि तुम कोका कैसल से हो ना। बैंडिट उसे कोई जवाब नहीं देता। गस्ट उसके फेस को जमीन पर मारते हुए कहता है कि मुझे जवाब दो। बैंडिट कहता है कि हाँ, मैं कोका कैसल से हूँ। गस्ट कहता है कि तुम्हें मेरा एक मैसेज डिलीवर करना होगा। उन्हें बता दो कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आ चुका है। बैंडिट ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के नाम से कांपने लगता है। तभी गर्ड्स के पीछे से एक बैंडिट उस पर अटैक करता है। पग चिल्लाता है कि वो तुम्हारे पीछे है। तभी गर्ड्स अपनी ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड निकालता है, जो कि बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड है। वो एक अटैक में बैंडिट के 2 टुकड़े कर देता है। बैंडिट का हाफ पार्ट लोगों में जाकर गिरता है। ये देखकर वहां पर हर कोई हैरान है। पग सोचता है कि इस चीज को स्वॉर्ड कहना ठीक नहीं होगा, ये बहुत बड़ी, मोटी और रफ है। गर्ड्स वहां से जाते हुए कहता है कि तुम उन्हें मैसेज दे देना। पग गर्ड्स को आवाज लगाता है कि मुझे यहाँ ऐसे मत छोड़ो, मेरे लिए रुको। वो खुद को आजाद करता है। वो गर्ड्स के पास जाकर कहता है कि जब तुम किसी को बचाते हो तो तुम वहां उससे नहीं छोड़ देते। तुम्हारे पास तो बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड है, पर ऐसी स्वॉर्ड तो मैंने कहीं नहीं देखी। गर्ड्स उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता रहता है। पग खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो बताता है कि पहले मैं ट्रैवलिंग परफॉर्मर्स में ग्रुप में था, पर इन बैंडिट्स ने हम पर अटैक कर दिया और तब से मैं उस केज में बंद था। इस टाउन पर भी कई बार अटैक हुआ है, पर यहाँ के मेयर ने ट्रिब्यूट के बदले उससे डील कर ली। तब से इस टाउन में शांति थी, पर रिसेंटली उन्होंने फिर से आतंक काटना शुरू कर दिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस टाउन से जल्द ही निकल लेता। अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हारे हजारों टुकड़े कर देंगे। वो गर्ड्स के ऊपर कूदते हुए कहता है कि सिर्फ यही नहीं, उस बैंडिट्स ने मेयर के संग डील करी हुई थी। इसका मतलब इस टाउन के गार्ड्स भी तुम्हारे पीछे लगने वाले हैं। गर्ड्स उसे हाथ मार कर दूर कर देता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे टच किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पग गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे तो मैं तुमसे फ्रेंडली होकर बात कर रहा हूँ, तुम मुझ पर इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो। पर तभी वो देखता है कि गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया है। पग कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, तो चलो मैं चलता हूँ। गार्ड्स गर्ड्स को पकड़कर कैसल में ले जाते हैं। इसके बाद वो गर्ड्स को टॉर्चर करने लगते हैं। उन्होंने गर्ड्स को लटका दिया है और अब उस पर हंटर मारे जा रहे हैं। गार्ड कहता है कि तुम तो बहुत जिद्दी हो, इतनी मार के बाद भी तुम हल्का सा भी नहीं चिल्लाए। गर्ड्स उसके मुंह पर थूक देता है। गार्ड उसे और मारने वाला होता है, पर तभी वहां पर उस टाउन का मेयर आकर कहता है कि बस रुक जाओ। वो गर्ड्स के वेपन को नोटिस करते हुए पूछता है कि क्या ये सब इसी का है। गार्ड बताता है कि हाँ, इतने वेपन से एक वॉर स्टार्ट कर सकता है। मेयर पूछता है कि क्या तुम मर्सनरी हो। वो कपकपाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता और तुमने बवाल खड़ा कर दिया। तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है, तुमने उन बैंडिट्स को मार दिया, अब वो हमारे टाउन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सुनकर गर्ड्स कहता है कि तो तुम कह रहे हो कि इन गार्ड्स ने चूड़ियां पहनी हुई है।
ये सुनकर गार्ड गुस्से में आ जाता है। मेयर कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि कोका कासल के रूलर कैसा है। वो एक रूलर नहीं है, मानो कि वो हेल से आया हो, कोई भी उसे नहीं मार सकता। ये सुनकर गर्ड्स कहता है कि तो अब समझ आया कि तुमने उससे डील क्यों की। मेयर उसके मुंह को पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसा हमारे इस डील के बारे में क्या ही समझ सकता है। गर्ड्स कहता है कि मुझे सब पता है कि वो एक मॉन्स्टर है जो ह्यूमंस को खाता है। मैं ये भी जानता हूँ कि डील के मुताबिक तुम उसे उसका खाना दे रहे हो। जब मैं इस टाउन में घुसा था तो मैंने एक बच्चों और महिला से भरे हुए कैरेज को यहाँ से जाते हुए देखा था। ये सुनकर मेयर घबरा जाता है। वो कहता है कि मैं इस टाउन का मेयर हूँ और इसे प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। गर्ड्स कहता है कि क्या कहा टाउन प्रोटेक्ट करना, तुम सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये सुनकर मेयर को सदमा लगता है और वो वहीं गिर जाता है। उससे सच नहीं सुना जा रहा। वो गार्ड से गर्ड्स को टॉर्चर करने को कहता है। वो कहता है कि बस तुम इसे जान से मत मारना, मुझे इसे कोका कैसल में देना है। मेयर कहता है कि मुझे तुरंत ही कोका कैसल जाकर माफी मांगनी होगी। वहीं कोका कैसल में वो बैंडेड उस रूलर को ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के बारे में बता रहा है। उसकी स्वॉर्ड बहुत बड़ी थी, उसने एक अटैक में हमारे साथी को बीच में से काट दिया। उसके पास एक आयरन आर्म है। ये सुनकर रूलर सोचता है कि कहीं ये वही तो नहीं, वो अपने फूड को खा रहा है। तभी एक सोल्जर बताता है कि मेयर कैसल के गेट पर खड़ा है, वो आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहा है। इसके बाद वो मेयर से मीटिंग करता है। वो कहता है कि तुमसे मिले तो बहुत दिन हो गए, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। मेयर रिसेंट इंसिडेंट के लिए उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि उस व्यक्ति को टाउन के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, वो एक आवारा है जो भटकते हुए हमारे टाउन में आ गया। आज से मैं तुम्हें 2 गुना गोल्ड और प्रिजनर दूंगा। रूलर कहता है कि तुम तो बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें अपनी जान प्यारी है, क्यों सही कहा ना मैंने। वो अपने खाने को मेयर के पास फेंकता है। मेयर नोटिस करता है कि वो एक कान खा रहा था। वो घबरा कर वहीं गिर जाता है। रूलर कहता है कि मुझे गोल्ड और प्रिजनर से फर्क नहीं पड़ता, मैं बस लोगों को तड़पते हुए देखना चाहता हूँ, मैं उनकी दर्द भरी चीखें सुनना चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है। उसके गार्ड्स मेयर को पकड़ते हैं और वहां से ले जाने लगते हैं। मेयर उससे रहम की भीख मांगता है और वहीं रूलर ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के बारे में सोच रहा है। वहीं गार्ड्स प्रिजन में पड़ा है, उसे होश आता है। वो खुद से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं मूव नहीं हो पा रहा हूँ। तभी वो अपने सामने एक डीमन को देखता है। असल में ये एक डीमन चाइल्ड है। ये डीमन उसे बार बार दिखता रहा है। गर्ड्स कहता है कि तो तुम फिर से आ गए। डीमन चाइल्ड गर्ड्स के पास आने लगता है। गर्ड्स कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ। डीमन चाइल्ड और पास आ जाता है। गर्ड्स चिल्लाता है कि दूर हो जाओ। तभी पग का पैर फिसलता है और वो वहीं पानी में गिर जाता है। उसके पास प्रिजन की चाबी है। वो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तभी वो नोटिस करता है कि ये पानी तो येलो है, कहीं मैं जो समझ रहा हूँ ये वही तो नहीं। गर्ड्स देखता है कि डीमन चाइल्ड वहां से जा चुका है। पग कहता है कि उन्होंने तो तुम्हारी सही खातिरदारी की है, पर तुम चिंता मत करो, मैंने उस गार्ड को सही से सुला दिया है। देखो तो तुम बहुत घायल हो, तुम्हारी पूरी बॉडी वुंड से कवर है। गर्ड्स कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पग बताता है कि मैं एहसान चुकाने आया हूँ, हम एल्व्स ऐसे कामों में कभी पीछे नहीं हटते। वो उसके घाव को टच करते हुए कहता है कि जरा देखो तो। तभी गर्ड्स चिल्लाता है कि मुझे टच मत करो, आगे से कभी भी मुझे टच मत कर देना। पग कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, जरा अपनी हालत देखो, इस कंडीशन में तुम शांत पड़े रहो और मुझे अपना काम करने दो। पग अपने विंग्स को मूव करता है। वो मैजिक से गर्ड्स की बॉडी को हील कर रहा है। गर्ड्स नोटिस करता है कि उसका पेन खत्म हो रहा है। पग बताता है कि हम एल्व्स के पास कई तरह की पावर होती है, हम लोगों के वुंड्स को हील कर सकते हैं, उनके इमोशन को सेंस कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम लोगों को खुश भी कर सकते हैं। ये सब मुझे मेरे लीडर ने बताया था, पर उन बैंडिट्स ने उसका सिर काट दिया। मैंने सुना है कि तुम्हारा नाम गर्ड्स है, तुम इस टाउन में क्या कर रहे हो। अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। तभी वो गर्ड्स की नेक पर एक मार्क को नोटिस करता है। वो पूछता है कि ये क्या है। ये तुम्हारी गर्दन पर निशान, ये तो एक अजीब मार्क है। तभी गर्ड्स खड़ा हो जाता है। वो अपने मार्क को टच करते हुए कहता है कि ये ब्रांड है। पग ब्रांड का नाम सुनकर कंफ्यूज है। वो पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, ये ब्रांड क्या होता है, ये निशान तुम्हारे पास कैसे आया, बताओ मुझे। गर्ड्स कहता है कि पता है तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। जल्दी वो मुझे यहाँ पर मारने आने वाले हैं और यही नहीं, वो पूरे टाउन को जलाकर राख कर देगी। ये सुनकर पग कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि कहीं तुम कोका कैसल की बात तो नहीं कर रहे, इसका मतलब कि तुम इस सब में इस टाउन के लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहे हो।
गर्ड्स कहता है कि मुझे उससे क्या लेना देना, बस मैं उसे ढूंढ कर मारना चाहता हूँ। इसके अलावा मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की फाइट में खुद को भी ना बचा पाए तो वो एक कमजोर व्यक्ति है। पग गर्ड्स की इमोशन को सेंस करता है, इससे उसकी बॉडी में जलन मचने लगती है। गर्ड्स कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार ही ना जी पाए तो उसे मर ही जाना चाहिए। पग सोचता है कि कहीं ये इसका गुस्सा है। नहीं, ये गुस्सा निराशा और डर का मिक्सचर है। वो पूछता है कि तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया। ये सुनकर गर्ड जोर जोर की हंसने लगता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो कौन? भला तुम्हें कौन सेव करना चाहेगा? एक बग के लिए मैं अपनी जान को दांव पर क्यों लगाऊं? पग उसमें टक्कर मारता है। वो विंडो की ओर चला जाता है। गर्ड्स नोटिस करता है कि पग की आंख में आंसू है। पग वहां से चला जाता है। गर्ड्स उसे रोकने की कोशिश करता है पर पग वहां से चला जाता है। वो सोचता है कि इसे क्या हो गया। तभी उसका ध्यान उस की पर जाता है। वो नोटिस करता है कि पग ने उसके घाव हील कर दिए हैं। वो वापस उसे कुरेदने लगता है। तभी वो देखता है कि बाहर टाउन में आग लग गई है। कोका कैसल का रूलर यहाँ आ गया है। गर्ड्स को दर्द होता है। उसकी ब्रांड में से खून निकल रहा है। वो खून को चाटते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद ही पग नोटिस करता है कि रूलर ने पूरे टाउन को जला दिया है। वो अपने सोल्जर के संग मिलकर इनोसेंट लोगों को जान से मार रहा है। रूलर एक बच्चे को मारकर उसका खून पीता है। पग नोटिस करता है कि रूलर कोई ह्यूमन नहीं है। रूलर कहता है कि सबका सब जलाकर राख कर दो। सोल्जर गर्ड्स को ही ढूंढ रहे हैं। तभी उन लाशों में से वो बाहर आता है। एक सोल्जर चिल्लाता है कि वो इन लाशों के अंदर था। गर्ड्स उन पर एरो शूट करता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। उसने ऐसा करके कई सोल्जर को मार दिया है। तभी एक सोल्जर उसके पीछे से अटैक करता है। गर्ड्स अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस सोल्जर को उसके घोड़े समेत दो टुकड़ों में बांट देता है। ये देखकर बाकी सोल्जर की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वहीं पग नोटिस करता है कि गर्ड्स बहुत स्ट्रांग है। तभी गर्ड्स उस रूलर को नोटिस करता है। वो उन सोल्जर से आगे निकल कर आता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने हैं। रूलर कहता है कि तो तुम ही वो ब्लैक स्वॉर्डमैन हो जो हम अपोस्टल्स को हंट कर रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो, पर एक मोर्टल का हमसे उलझना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। रूलर गर्ड्स की ओर चार्ज करता है। गर्ड्स उस पर एरो से शूट करता है। रूलर उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी वो अपने घोड़े से गिर जाता है। पग कहता है कि तुमने कर दिया। वहीं गर्ड्स अपनी एरो रिलोड करता है। रूलर अपनी डीमन फॉर्म में आता है। सोल्जर को यकीन नहीं हो रहा कि वो खड़ा हो चुका है। गर्ड्स उसमें फिर से अटैक करता है और उसे घर में घुसेड़ देता है। गर्ड्स अंदर जाते हुए एरो शूट करता है पर वो देखता है कि वहां पर कोई नहीं है। तभी उसके साइड में से अटैक होता है। रूलर अपनी पूंछ से अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। गर्ड्स उड़ते हुए जमीन पर गिरता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। रूलर अपनी ट्रू फॉर्म में बाहर आते हुए कहता है कि तुम मुझ पर कितने भी एरो शूट कर लो, एक ह्यूमन मुझे कभी जान से नहीं मार सकता। उसकी ट्रू फॉर्म एक स्नेक और ह्यूमन का मिक्सचर लग रही है। वो अपनी सोल्जर से कहता है कि मैं तुम सबको जिंदा खा जाऊंगा। सोल्जर ये देखकर वहां से भाग जाते हैं। रूलर गर्ड्स की ओर बढ़ने लगता है। पग गर्ड्स को कहता है कि वो आ रहा है, ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी खड़े हो जाओ। तभी रूलर एक और अटैक करता है और उसे फिर से दूर फेंक देता है। गर्ड्स फिर से खुद को संभालता है। तभी एक और बार रूलर अपनी पूंछ से दूर फेंक देता है। गर्ड्स के मुंह से खून निकल रहा है। उसकी हालत खराब हो गई है। रूलर कहता है कि तो तुम्हारी अब भी सांसें चल रही है। अभी तक तो कई लोगों के ऑर्गन्स फेल हो जाते पर कोई नहीं, तुम्हारा खेल यही खत्म होता है। रूलर उसमें एक और पूंछ मारता है। गर्ड्स खून से लहूलुहान हो गया है। पग को गर्ड्स की चिंता होने लगती है। रूलर गर्ड्स को उठाते हुए कहता है कि ह्यूमंस कितने कमजोर होते हैं। तुम मेरे लिए फूड से ज्यादा कुछ नहीं हो। फूड को अपनी औकात पता होनी चाहिए। तभी गर्ड्स उसके फेस को पकड़ लेता है। वो अपने आयरन आर्म को खोलता है। उसके इस आर्म में एक कैनन है। वो उस कैनन से रूलर के फेस पर शूट करता है। इससे रूलर का फेस आधा फट जाता है। तभी गर्ड्स पास में पड़े अपने ब्लेड को उठाता है। वो अपने ब्लेड को घुमाता है और रूलर को दो टुकड़ों में काट देता है। इस अटैक से रूलर की अतड़ियां बाहर आ जाती है। गर्ड्स भी इस अटैक से गिर जाता है। पग देखता है कि इस हालत में भी गर्ड्स खड़ा हो रहा है। गर्ड्स रूलर को देखता है। रूलर अब भी जिंदा है। गर्ड्स उसके फेस पर चढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें आसानी से नहीं मरने दूंगा। वो उसके फेस पर एरो से शूट करता है। रूलर गर्ड्स से रुकने की कहता है। गर्ड्स कहता है कि तुमने ये तो कहा था कि मैं कितना भी एरो शूट कर लूं तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। तुमने सही कहा था कि हम इमोर्टल्स कमजोर होते हैं और हम आसानी से मर भी जाते हैं, पर भले ही हम कितने भी वीक हो।
पर हम मरते दम तक जीना चाहते हैं। मैं तुम्हें भी ऐसा ही महसूस कराऊंगा। गर्ड्स उसे देखकर ईवल स्माइल देता है। उसके इमोशन सेंस करके पग कांपने लगता है। रूलर कहता है कि तुम हो कौन? तभी वो उसकी ब्रांड को नोटिस करता है। वो कहता है कि ये तो सैक्रिफाइस का मार्क है। गर्ड्स एरो शूट करते हुए कहता है कि गॉड हैंड कहाँ है? मुझे वो 5 गॉड हैंड कहाँ मिलेंगे? रूलर बताता है कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, मेरे जैसा अपोस्टल उनके बारे में नहीं जान सकता। गर्ड्स वहां से जाते हुए कहता है कि अब तुम धीरे धीरे मरो जब तक तुम्हारी बॉडी जल के राख नहीं हो जाती। रूलर के ऊपर वो मकान गिरता है और रूलर उसमें जलने लगता है। रूलर चिल्लाता है कि प्लीज मैं मरना नहीं चाहता, मेरी हेल्प करो। वहीं गर्ड्स गुस्से में है, वो वहां से जाने लगता है। उसके इमोशन को सेंस करके पग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो देखता है कि गर्ड्स टाउन को छोड़कर जा रहा है। उसी रात हेल के डीमंस गर्ड्स को लेने आए हैं। वो कहता है कि तुम हमसे नहीं भाग सकते। गर्ड्स उनसे फाइट कर रहा है। फाइट करते हुए सुबह हो जाती है। वहीं पर गर्ड्स को ढूंढ रहा है। वो बर्ड का शुक्रिया करता है। वो कहता है कि मुझे पक्का पता है कि वो इसी डायरेक्शन निकला था, यहाँ तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, मैं उसको कैसे खो सकता हूँ? हो सकता है कि वुल्फ उसे खा गए हो। तभी पेड़ हिलता है और वो नीचे गिरता है। वो देखता है कि वहाँ पर गर्ड्स है जो कि और बुरी हालत में है। वो गर्ड्स को देखकर खुश हो जाता है। तो तुम कैसे हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी हालत तो पहले से और बेकार लग रही है। जब भी मैं तुम्हें मिलता हूँ तो तुम पहले से बुरी हालत में कैसे आ जाते हो? तो मैं तुम्हें फिर से हील करूं? गर्ड्स पग को पकड़ते हुए कहता है कि ये बग तुम यहाँ कर क्या रहे हो? वो कहता है कि मेरा नाम पग है, तुम इसे याद रखना। गर्ड्स को उसका आंसर नहीं मिलता। पग बताता है कि ये मॉन्स्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सब तो तुम्हें पोएम्स और स्टोरी में सुनने को मिलता है। अगर मैं तुम्हारे संग रहा तो मुझे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। गर्ड्स उसे पानी में फेंक देता है। गर्ड्स कहता है कि मैं पेट्स नहीं रखता। पग कहता है कि किसने कहा कि मैं एक पेट हूँ? गर्ड्स कहता है कि मुझे एल्फ पसंद नहीं है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। पग पूछता है कि पर क्यों? गर्ड्स बताता है कि क्योंकि तुम वीक हो और जब मैं कमजोर को देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। मन करता है कि मैं तुम्हें पैरों तले मसल दूं। कमजोर खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, बस वो औरों के अगल बगल घूमते रहते हैं एक मक्खी की तरह। गर्ड्स वहां से जाने लगता है। पग गुस्सा होते हुए उसे बास्टर्ड कहता है। गर्ड्स आगे निकल गया है। थोड़ी देर में मौसम बिगड़ने लगता है, बारिश होने लगती है। गर्ड्स अपने रास्ते पर चल रहा है तभी पीछे से एक कैरिज आता है। कैरिज में एक ओल्ड प्रीस्ट है। वो गर्ड्स से अंदर बैठने को कहता है। बारिश काफी तेज है, तुम अंदर आ सकते हो, यहाँ पर काफी जगह है। गर्ड्स मना करता है। वो बताता है कि उसकी प्रीस्ट से नहीं बनती। प्रीस्ट बताता है कि बीमार होने से अच्छा है कि तुम अंदर ही आ जाओ। गर्ड्स कहता है कि ये मैं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। ईवल स्पिरिट्स मेरा पीछा कर रही है, बहुत सारी ईवल स्पिरिट्स। ये सुनकर प्रीस्ट हैरान हो जाता है। प्रीस्ट कहता है कि ये तो बहुत बुरा है, पर तुम चिंता मत करो, गॉड हमारी साइड है। हमें रास्ते में लकी स्पिरिट मिली है। वो लकी स्पिरिट पग है जो कि प्रीस्ट की डॉटर के साथ है। गर्ड सोचता है कि इसमें मेरा क्या जाता है, अगर इन्हें कुछ हो भी जाए तो इसमें मुझे क्या लेना। तभी वो पेड़ की ओर नोटिस करता है जहाँ से कई सारी स्पिरिट्स उसे ही देख रही है। वो कैरेज में बैठ जाता है। वो पग की ओर देखता है। वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं। पग कहता है कि मैं पहले यहाँ पर आया था तो तुम मुझे इस तरह मत घूरो। गर्ड्स उसके ऊपर अपनी टॉवल फेंक देता है। तभी वहाँ पर डॉटर आती है। वो उसे वाइन देते हुए कहती है कि ये होममेड वाइन है, ये तुम्हें गर्म रखेगी। गर्ड्स वाइन पीता है। पग भी वाइन की मांग करता है। गर्ड्स उसे वाइन पाउच देता है जिसके पीछे वो दब जाता है। डॉटर कहते हैं कि तुम्हारे तो बहुत चोट आई हुई है, तुम्हें क्या हुआ? गर्ड्स बताता है कि मैंने पहले भी कहा था इवल स्पिरिट्स मेरा पीछा कर रही है। डॉटर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। तभी प्रीस्ट कहता है कि तुम मेरी डॉटर को मत डराओ। और ये तुम्हारे पीछे क्या है? क्या ये तुम्हारी स्वॉर्ड है? गर्ड्स कहता है कि मैं इसे अपनी कुकिंग में यूज करता हूँ। प्रीस्ट कहता है कि लगता है कि इस चीज से तो घोड़े तक को काटा जा सकता है। तभी पग कहता है कि तुम रोड साइड एक ग्रिल ओपन कर लो, इससे तुम अच्छा पैसा कमा लोगे। गर्ड्स ड्रम में लात मारता है और पग गिर जाता है। प्रीस्ट कहता है कि देखने में लगता है कि तुम एक मर्सनरी हो। गर्ड्स कहता है कि तुम ऐसा कह सकते हो। प्रीस्ट कहता है कि मैं इस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट नहीं करता। जीने के लिए दूसरों की जान लो, स्वॉर्ड के दम पर ही जियो और स्वॉर्ड के दम पर ही मर जाओ। गर्ड्स कहता है कि तभी मुझे प्रीस्ट पसंद नहीं आते। प्रीस्ट बताता है कि मेरे भतीजे को भी स्वॉर्ड के दम पर जीने का शौक चढ़ा था। वो घर छोड़कर बैटलफील्ड में निकल गया और 5 साल बाद एक बेनाम सोल्जर के हाथों मारा गया। अगर वो अभी जिंदा होता तो उसकी खुद की फैमिली बन गई होती और लाइफ के सिंपल प्लेजर को एंजॉय कर रहा होता।
कितना बेवकूफ था वो। गर्ड्स कुछ नहीं कहता, फिर वो अचानक से कहता है कि इसमें गलत क्या है। वो अपना पसंदीदा काम करते हुए मरा, मैं शर्त लगाता हूँ कि वो खुश होगा। ऑफ कोर्स एक बार मरने के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं। खैर मैं थोड़ी देर के लिए सोने जा रहा हूँ। गर्ड्स सोने लगता है, डॉटर उसे कंबल उड़ाती है। वो कहती है कि कहीं तुम्हें जुकाम ना हो जाए। गर्ड्स सो जाता है। डॉटर और पग एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगता है। गर्ड्स को एक भयानक सपना दिखता है। वो एक तंग गली में है, वो किसी से भाग रहा है, उसके पास कई सारी आवाज आ रही है। तभी उसकी ब्रेन पेन करने लगती है। उसे आवाज सुनाई आती है कि तुम हमसे नहीं भाग सकते। तभी उसके पैर में कांटा गड़ जाता है और वो वहीं गिर जाता है। वो देखता है कि उसके पास कोई आ रहा है। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसे फिर से आवाज सुनाई आती है कि तुम हमसे नहीं भाग सकते। तभी वो अपने पास डीमन चाइल्ड को देखता है। गर्ड जोरों की चिल्लाने लगता है। उसकी आंख खुलती है। डीमन ने उसे पकड़ा हुआ है। वो डीमन में नाइफ गाड़ कर उसे दूर फेंकता है। पग की आंख खुलती है। वो डीमन को देखकर डर जाता है। उसे देखकर डॉटर की भी नींद टूट जाती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या हो गया। तभी उसकी नजर उस डीमन पर पड़ती है। वो चिल्लाती है कि ये क्या है। प्रीस्ट भी वहां आ जाता है। गर्ड्स बताता है कि इनक्यूबस है, ये एक ईवल स्पिरिट है जो कि ह्यूमन को बुरे सपने दिखाती है। वो सोचता है कि ये मुझे सोने का समय भी नहीं देते। प्रीस्ट कहता है कि तो तुम सच कह रहे थे। गर्ड्स कहता है कि तुम गॉड में बिलीव करते हो पर ईवल स्पिरिट्स में नहीं। पग पूछता है कि पर ये तुम्हारे पास क्यों आई थी। गर्ड्स ब्रांड दिखाते हुए कहता है कि इसलिए ये चीज इन्हें समन करती है। तभी उसकी ब्रेन ब्लीड करने लगती है। वो कैरेज से बाहर निकलते हुए कहता है कि तुम सब अंदर रहना। इनक्यूब उन लोगों की सेक्सुअल फ्लूइड्स और ब्लड से मिलकर बनती है जो मरते हुए भी नफरत से भरे रह गए थे। इसका मतलब यहाँ पर कुछ मुर्दे हो गए जो शांति से नहीं मरे। डीमंस उन मुर्दों को पोजेस करके अटैक करते हैं। तभी कैरेज के घोड़े झटपटाने लगते हैं। डॉटर घोड़ों को संभालने नीचे उतरती है। गर्ड चिल्लाता है कि पागल लड़की, मैंने तुम्हें नीचे उतरने से मना किया था ना। पर तभी वो मुर्दा उसमें स्पेयर घुसेड़ देता है। प्रीस्ट अपनी डॉटर को आवाज लगाता है जो कि अब मर चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर कई सारे मुर्दे जमीन में से निकल रहे हैं। उन्हें देखकर गर्ड्स कहता है कि लगता है कि यहाँ पर एक ओल्ड बैटलफील्ड होगी। वो डॉटर की ओर देखता है जो कि मर चुकी है। गर्ड्स मुर्दों से फाइट करने लगता है। वो उनमें एरो शूट करता है। पग कहता है कि तुम मरे हुए को और नहीं मार सकते, तो चलो यहाँ से जल्दी निकल लेते हैं। गर्ड्स कहता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ। पग कहता है कि ये बहुत सारे हैं, तुम मारे जाओगी। गर्ड्स स्माइल कर रहा है। वो मुर्दों से फाइट करने निकल जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और मुर्दों के चीथड़े चीथड़े कर देता है। पग देखता है कि उस मुर्दे का चूरा चूरा हो गया है। गर्ड्स को मुर्दों ने घेर लिया है पर गर्ड्स अपने ब्लेड के संग उन पर अटैक किए जा रहा है। वो एक एक करके उन्हें मारे जा रहा है। पग उसे कैरेज में छुप कर देख रहा है। तभी उसका कैरेज हिलता है। वो कहता है कि ओल्ड मैन क्या हुआ। पर तभी वो डॉटर को वहां देखता है। वो गर्ड्स को आवाज लगाता है। गर्ड्स कहता है कि चुप हो जाओ, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं बिजी हूँ। पर तभी गर्ड्स देखता है कि प्रीस्ट का सिर कट चुका है। डॉटर ने प्रीस्ट को मार दिया है। डीमन ने डॉटर की बॉडी को पोजेस कर लिया है। गर्ड्स ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। पग देखता है कि डॉटर गर्ड्स के सामने जा रही है। गर्ड्स को उस डॉटर की याद आती है। कुछ मोमेंट के लिए वो खो जाता है। पग उसे आवाज लगाता है पर इतने में डॉटर गर्ड्स में स्वॉर्ड घुसेड़ देती है। गर्ड्स ये रियलाइज करता है। अगले मोमेंट में वो अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और उस लड़की के 2 टुकड़े कर देता है। मुर्दे ये देखकर चिल्लाने लगते हैं। वो गर्ड्स पर अटैक करने लगते हैं। गर्ड्स नोटिस करता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। वो उल्टी करने लगता है। पग उसे सावधान होने की कहता है। गर्ड्स उल्टी करते हुए उससे फाइट कर रहा है। गर्ड्स गुस्से में है। वो अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है और मुर्दों के बीच में चला जाता है। सुबह हो गई है। ईवल स्पिरिट जा चुकी है। पग देखता है कि गर्ड्स ने ये बैटल सरवाइव कर ली। वो थक चुका है। वो अपनी स्वॉर्ड के सहारे खड़ा है। ईवल स्पिरिट मुर्दों में से निकलने लगती है। पग कहता है कि रात खत्म हो गई। गर्ड्स डॉटर की ओर देखता है जो कि मर चुकी है। पग कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर गर्ड्स जोर जोर की हंसने लगता है। वो कहता है कि तुमने सही कहा, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, जो खुद को दूसरों की फाइट में ना बचा पाए वो कमजोर है। अगर वो अपनी लाइफ को फ्रीली जी ही नहीं सकते तो उन्हें मर ही जाना चाहिए। वो दोनों मुझ जैसे डिजास्टर से खुद को बचा नहीं पाए, बस यही है। अगर तुम चलते हुए अपने पैरों से कुचली हुई चींटियों की चिंता करने लगे तो तुम चल ही नहीं पाओगे। ये सुनकर पग सैड हो जाता है। तभी उन्हें आवाज सुनाई आती है, तुम हमसे बच नहीं सकते। तुम कहीं भी चले जाओ, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। हम तुम्हें हमेशा देख रहे हैं। तुम्हारा ब्लड, हार्ट, बोन सब कुछ हमसे बिलोंग करता है। जब तक तुम्हारे पास वो ब्रांड है तुम हमसे बच ही नहीं सकते। गर्ड्स अपनी कैनन को उनकी ओर चलाते हुए कहता है कि तुम सब शांत हो जाओ। पग गर्ड्स को आवाज देता है पर गर्ड्स उसे इग्नोर कर देता है। वो
कटे हुए मुर्दों को देखते हुए सोचता है कि तो गर्ड्स इस तरह के वर्ल्ड में रहता है। वो गर्ड्स के पीछे जाने लगता है। इसके बाद हमें एक और टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की को सजाए मौत दी जा रही है। उसे डेविल के संग कॉन्ट्रैक्ट करते हुए गिल्टी पाया गया है। लड़की कहती है कि ये सब झूठ है, तुम मेरा विश्वास करो, पर वो सब उस लड़की को एग्जीक्यूट कर देते हैं। पब्लिक में डर का माहौल है। ढाल कहता है कि हमने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया। काउंट कहता है कि अच्छा किया। ढाल डरते हुए कहता है कि पर ये इस महीने 5th एग्जीक्यूशन था, मुझे लगता है कि हमने कुछ ज्यादा कर दिया, हम कब तक ऐसे करते रहेंगे। काउंट कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी तुम्हें पावर हेरेटिक्स लगे उसे अरेस्ट कर लो, ये सब मैं अपनी प्रजा के लिए कर रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे इस किंगडम को हेरेटिक्स से प्रोटेक्ट करना है, मैं अपनी प्रजा को खुश रखना चाहता हूँ, उनकी शांति ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं किसी को भी इसमें इंटरफेयर नहीं करने दूंगा। ढाल कहता है ठीक है। तभी वहाँ पर गर्ड्स आता है, वो उस लड़की का सिर उठाता है। भीड़ में से एक लड़का उस लड़की की ओर बढ़ता है, वो उस लड़की का ब्रदर है। गार्ड कहता है कि अगर तुमने हेरेटिक के संग सिंपैथी दिखाने की कोशिश करी तो तुम्हें भी पनिश किया जाएगा। लोगों के दिलों में डर बैठ गया है, कोई भी अपना सिर उठाने की जरूरत नहीं कर रहा है। तभी वो गार्ड गर्ड्स को रोकता है। वो कहता है कि इसे मुझे दे दो। गर्ड्स उसके मुंह पर थूक देता है। वो उसके सिर को काउंट की ओर फेंक कर मारता है। काउंट उस सिर को कैच कर लेता है। वो उस सिर को सही से देखता है और वहीं गार्ड गर्ड्स पर अटैक करने आगे बढ़ता है, पर गर्ड्स उसमें पंच मार कर उसके दांत तोड़ देता है। काउंट देखता है कि लड़की के सिर पर ब्रांड का साइन है। वो उस मार्क को पहचान लेता है। उसके सामने गर्ड्स खड़ा है। ढाल चिल्लाता है कि तुम कौन हो। गर्ड्स अपने ब्रांड के खून को गले पर लगाकर इशारा करता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद गर्ड्स वहां से जाने लगता है। ढाल अपने गार्ड से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, उसे जल्दी से पकड़ो, वो कौन है। काउंट कहता है कि वो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन है, लगता है कि वो वॉर करना चाहता है। काउंट उस सिर को पिचका कर तोड़ देता है। वो ब्लड को देखकर हंसने लगता है। गार्ड्स गर्ड्स को ढूंढ रहे हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति हुड में खड़ा है जिसका नाम वर्गस है। वर्गस वहाँ से चला जाता है और वहीं गर्ड्स गार्ड से छुप कर भाग रहा है। वो बंद रास्ते में आ जाता है। वो फंस चुका है। गार्ड ने उसे घेर लिया है। गार्ड्स उसे सरेंडर करने को कहता है। गार्ड्स पास आते हुए कहता है कि तुम सरेंडर कर दो। उन्होंने गर्ड्स के फेस पर अपनी स्वॉर्ड लगा दी है। गर्ड्स अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उन दोनों को बीच में से काट देता है। ये देखकर बाकी के गार्ड्स डर जाते हैं। गर्ड्स फाइट करने के लिए रेडी है। गार्ड्स आपस में बात करते हैं कि ये किस तरह की स्वॉर्ड है, ऐसे ही मत खड़े रहो, उसे मारो। गर्ड्स उनसे फाइट करने लगता है। वो एक एक करके गार्ड्स को काट रहा है। उसने वहाँ पर कई सारे गार्ड्स की लाशें बिछा दी है। गार्ड्स आपस में बात करते हैं कि उसने आर्मर समेत बंदों को बीच में से काट दिया है। कुछ गार्ड्स ऊपर से एरो को शूट करते हैं। तभी वहाँ पर पक आकर गार्ड्स को सावधान करता है। वो गार्ड्स के पास आकर लाइट कर देता है जिससे गार्ड्स को दिखना बंद हो जाता है। इसी समय गार्ड्स उन्हें ग्राउंड में गिरा देता है। पक कहता है कि देखा, मैंने तुम्हारी जान बचा ली। गार्ड्स कहता है कि तुम अब भी यहाँ हो। पक कहता है कि लगता है कि तुम मेरे कर्जदार हो। तभी पीछे से एक सोल्जर पक को पकड़ लेता है। तभी गार्ड्स उस सोल्जर को काट देता है। गार्ड्स कहता है कि मैंने तुम्हारा एहसान चुका दिया। तभी गार्ड्स देखता है कि वहाँ पर जोन डार्क नाम का सोल्जर आया है। जोन डार्क लंबा चौड़ा सोल्जर है। वो कहता है कि तुम्हारे पास तो बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड है। पक कहता है कि ये तो बहुत बड़ा है। जोन डार्क कहता है कि तो चलो देखते हैं कि तुम कैसे फाइट करते हो। वो अपने हैमर से गर्ड्स पर अटैक करता है। उसका हैमर स्वॉर्ड से होते हुए जमीन पर लगता है। इससे धरती हिलने लगती है। जोन डार्क गर्ड्स पर अंधाधुंध अटैक कर रहा है। इन अटैक में वो खुद के सोल्जर को भी मार रहा है। उसने गर्ड्स को कॉर्नर कर दिया है। वो कहता है कि अब तुम कहां पर भागने वाले हो। पक देखता है कि जोन डार्क गर्ड्स पर अटैक करने वाला है। गर्ड्स अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और उसके हैमर पर अटैक करता है। वो हैमर के समेत उसके हेलमेट को भी उड़ा देता है। ये देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। जोन डार्क के मुंह से खून निकल रहा है। वह जमीन पर आ गया है। गर्ड्स उसके चेहरे पर पैर रखते हुए कहता है कि कहाँ गया तुम्हारा साइज। वो उसके फेस पर लात मारकर उसे दूर फेंक देता है। जोन डार्क के मुंह से खून निकल रहा है। ये सब वर्गस छुप कर देख रहा है। वो देखता है कि सोल्जर ने गर्ड्स को घेरा हुआ है। तभी पक और गर्ड्स नोटिस करता है कि वहाँ पर और सोल्जर्स आ गए हैं। गर्ड्स फाइट के लिए रेडी होता है, पर वहाँ पर स्मोक होता है। एरिया स्मोक से कवर होने लगता है। ये वर्गस ने किया है। वो गर्ड्स को वहाँ से निकलने के लिए अपने पास बुलाता है। गर्ड्स उसे नोटिस करता है। वो देखता है कि स्मोक के कारण गार्ड्स उसे देख नहीं पा रहे हैं। वर्गस कहता है कि जल्दी करो, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो। गार्ड्स वहाँ से भाग जाता है। वही गार्ड जोन डार्क को लेकर वहाँ से निकल रहे होते हैं। जोन डार्क की हालत खराब हो गई है। रात हो गई है। पूरा टाउन शांत है। गार्ड्स वर्गस के संग है। लोग बागों ने छुप कर देख रहे हैं।
वो गर्ड्स को देखकर विंडो बंद कर लेते हैं। पग कहता है कि इन्हें क्या हो गया है। वर्गस बताता है कि यहाँ पर हर कोई सस्पिशियस है, किसी को भी हेरेसी के जुर्म में बंद किया जा सकता है। यहाँ पर हर किसी को डर लगता है। वर्गस उन्हें अपनी लैब में ले आता है जहाँ पर कई सारी चीजें रखी है। वहाँ पर कई सारे स्केलेटन है, जार में कई सारे क्रीचर है। पग कहता है कि क्या है कोई बुचर है और या फिर हर्बलिस्ट, पर तभी वो देखता है कि जार में कैल भी बंद है। ये देखकर वो घबरा जाता है। गर्ड्स कहता है कि तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, अगर उन्होंने तुम्हें हेरेटिक कहा तो तुम खुद को बचा नहीं पाओगे। वर्गस कहता है कि मैं फिजिशियन हूँ, इसलिए ये सब यहाँ पर है। गर्ड्स कहता है कि तुम कौन हो और तुमने मेरी हेल्प क्यों की। वर्गस हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें एग्जीक्यूशन पर देखा था, क्या तुम काउंट से रिवेंज लेना चाहते हो। गर्ड्स उसकी लकड़ी में लात मारकर उसे गिरा देता है। वो कहता है कि यहाँ मैं क्वेश्चन पूछूंगा और तुम जवाब दोगे। पग कहता है कि तुम बहुत बुरे हो, तुमने उसे क्यों गिराया। वो उसके फेस को हटाते हुए हेल्प करता है, पर वो उसके चेहरे को देखकर डर जाता है। वर्गस खड़े होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें वहां नहीं मरने दे सकता, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जान से मार दो। तभी वर्गस का फेस दिखाया जाता है जो कि सड़ चुका है, उसके लेग भी कटे हुए हैं। वर्गस कहता है कि मैं चाह रहा हूँ कि तुम उस डीमन के टुकड़े टुकड़े कर दो। वो काउंट ह्यूमन नहीं बल्कि एक डीमन है, जरा मुझे देखो, मेरे लेग और फेस को देखो, उस डीमन ने इन्हें काट काट कर खा लिया। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है। गर्ड्स कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सच कह रहे हो और हाँ मुझे पता है कि वो कौन है। ये सुनकर वर्गस शांत हो जाता है। इसके बाद वो हंसने लगता है। वो हिडन डोर रिवील करते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। वो सीक्रेट रूम में एंट्री लेता है। पग कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई खतरनाक चीज दिखाने वाला है। वर्गस कहता है कि ये रहा, वहाँ पर एक एग है। गर्ड्स उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये तो बिहेलिट है, इस एग पर अजीब सा फेस है, इस ऑब्जेक्ट को बिहेलिट कहता है।